पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से टिकट मिला है और ये खबर लें इससे पहले आपको हम अब 5:25 जो है 5 मिनट में 25 खबरें दिखा दें। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी। लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम शामिल। 21 नवंबर को आई थी आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जिसमें 11 उम्मीदवारों के थे नाम। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से मिला टिकट। वहीं यूपीएससी टीचर अवध ओझा को पटपड़गंज से मिला मौका। आम आदमी पार्टी ने मुस्तफाबाद से आदिल अहमद खान को बनाया उम्मीदवार। आप सांसद राघव चड्ढा का बड़ा बयान, कहा दिल्ली में हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं, दिल्ली में अकेले लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। संसद के बाहर किसानों के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन। संसद में जोरदार हंगामे को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा हर मर्यादा तोड़ रही है कांग्रेस, इनके व्यवहार के कारण ही जनता ने इन्हें नकारा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। बोले देश के हर क्षेत्र में हो रहा है विकास, 5वीं अर्थव्यवस्था बना भारत। हरियाणा के पानीपत में एलआईसी बीमा सखी योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, निर्मला सीतारमण और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी रहे मौजूद। शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सीमा खोलने वाली याचिका हुई खारिज। इस मुद्दे पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का बयान, कहा विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए घायल हुए किसानों से जल्द करेंगे मुलाकात। बताया खनौरी बॉर्डर पर अभी भी जारी है भूख हड़ताल। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी। जेल में बंद दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन या उनकी पत्नी को मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ाने की योजना। 10 सीटों पर ओवैसी उतार सकते हैं प्रत्याशी। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल में नेतृत्व की क्षमता हो या ना हो लेकिन देश विरोध की क्षमता राहुल में कूट कूट कर भरी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ईवीएम के मुद्दे पर शरद पवार को घेरा, कहा विपक्ष जनादेश को करे स्वीकार। पूछा सवाल, अगर झारखंड और वायनाड में ईवीएम ने काम किया ठीक, तो महाराष्ट्र में कैसे हुआ गोलमाल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ईवीएम मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं के बयानों को बताया बकवास। कहा ईवीएम पर भरोसा नहीं तो कांग्रेस, एनसीपी और यूपीटी के सांसद विधायक दे इस्तीफा। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का पलटवार, कहा इल्तिजा और उनकी मां महबूबा मुफ्ती हमेशा देश के खिलाफ करती है बयानबाजी। भारत की तुलना बांग्लादेश से किए जाने संबंधी महबूबा के बयान का किया जिक्र। दिल्ली के 40 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल के बाद मचा हड़कंप। कई स्कूल हुए बंद। दिल्ली साइबर पुलिस कर रही है ईमेल की जांच। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भारी तादाद में गोला बारूद और हथियार बरामद। भारतीय सेना, असम राइफल्स और सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान में कामयाबी। उत्तर प्रदेश के संभल में रात के अंधेरे में अतिक्रमण पर बुलडोजर, नगरपालिका और पुलिस की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। बर्फबारी के बाद कश्मीर के विभिन्न भागों में बिछी बर्फ की सफेद चादर। बडगाम के पर्यटक स्थल दूध पथरी में मोटर चालक बर्फ से ढकी सड़क पर अपने वाहनों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करते दिखे। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बड़ी ठिठुरन। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बीती रात हुई बारिश। सर्दी का सितम काल हुआ शुरू। रूस की आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारतीय नौसेना के नए स्टेल्थ वॉरशिप आईएनएस तुशील के कमिश्निंग समारोह में होंगे शामिल। राष्ट्रपति पुतिन से भी मिलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत रूस के बीच 21वीं अंतर सरकारी सैन्य और तकनीकी सहयोग बैठक में भी हिस्सा लेंगे।